बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मागट। नाजरीन, पूरे मुल्क में एक शोर है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, मईशत हमारी डूब रही है, मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और इस डिफ़ॉल्ट की बुनियादी वजह तो अगर आप समझें तो करप्शन है, जो नीचे से ऊपर तक है। सिर्फ सियासतदान ही करप्शन नहीं कर रहे, बल्कि हर महकमा, सिपाही से लेकर आईजी तक, जो जहाँ पे है बस लूट मार में मुलव्वस है। आज ऐसी ही एक स्टोरी पे हम बात करेंगे, सीडीए, जिसको हम सफ़ेद हाथी भी कहते हैं, और सीडीए को करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, सीडीए का कई महकमे हैं, कई शोबा जात हैं। एक महकमा उनका इलेक्ट्रिकल है, स्ट्रीट लाइट्स का है, जहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हुई है, और ये मामला चेयरमैन नैब तक भी चला गया है, वहाँ पे भी इसकी तहकीकात जारी हैं। लेकिन मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस जो सदर हैं जनाब गुलाम अकबर साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। गुलाम अकबर साहब, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मद में कोई 2 अरब रुपए की करप्शन हुई है, कि इस गली में लग रही हैं, इस गली में लग रही हैं, इस गली में लग रही हैं। तो कहाँ ये 2 अरब की लाइट्स कहाँ लगी हैं इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जी, ये सीडीए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस टाइम पूरा ही करप्शन का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे आप एक नायब कासद से लेकर ऊपर डीजी लेवल तक भी चले जाएं तो सारे पैसे ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों पूरे सीडीए में तकरीबन 24 अरब रुपए की कोटेशंस हुई हैं, और वो कोटेशंस हैं टोटली पेपरा रूल वायलेट करके, मुख्तलिफ शोबा जात की। जी, मुख्तलिफ शोबा में। अच्छा, अब सीडीए के ऑफिसर्स को एक इख्तियार दे दिया गया कि अब विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट एनी मीडिया, ओपन टेंडर और टेंडर के या किसी मतलब जिस मर्जी ठेकेदार को आप काम देना शुरू कर दें, मतलब करप्शन चुप के रखा। अब उन्होंने क्या किया कि इस जब कोटेशनें शुरू हुई हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर हर डिवीज़न में 5 से 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन्होंने फिर अपने लिए जो पैसा जनरेट करना था, उनके अपने ठेकेदार रिश्तेदार जो हैं उनको लेके आए, और उनके नामों पे वो कोटेशनें को। मुझे ये बताएं गुलाम अकबर साहब, ये जो मियां इरफान जावेद साहब हैं, जी, डिप्टी डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर हैं स्ट्रीट लाइट के। अच्छा, इन पे तो केस बना था, एफआईए ने रंगे हाथों इनको पकड़ा था। जी, ये तकरीबन आज से 6-7 साल पहले रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे, और ये बड़ा अरसा सस्पेंड भी रहे हैं। अभी भी इनका केस जो है एफआईए की स्पेशल कोर्ट में अंडर ट्रायल है। मतलब केस खत्म नहीं हुआ? केस खत्म नहीं हुआ। कौन सी गिदड़ सिंह इसी के साथ ये मियां इरफान जावेद बहाल हुआ है? वो देखें जी, सीडीए के ऑफिसर्स हैं, वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। अभी डायरेक्टर करंट चार्ज दे के भी बिठाया हुआ है। नहीं, चेयरमैन सीडीए को पता है कि ये बंदा रेड हैंडेड पकड़ा गया था, और इसका केस भी अंडर ट्रायल है, फिर भी बहाल हो गया? बस बिल्कुल पता। मेरा नहीं ख्याल कि कैप्टन उस्मान साहब को पता नहीं होगा। उस्मान साहब अभी आए हैं, नहायत शरीफ और अच्छे आदमी हैं, और बड़े ईमानदार आदमी हैं। लेकिन इनसे पहले जो आमर अली अहमद साहब थे, चेयरमैन सीडीए, उन्होंने इनको बहाल किया हुआ था, और इनको पहले फैसल मस्जिद में छोड़ा हुआ था। अब ये मज़े की बात बताऊं, जिस डिवीज़न से अरेस्ट हुए हैं उसी डिवीज़न में आके इनको करंट चार्ज दे के उन्होंने डायरेक्टर बना दिया, ये मियां इरफान जावेद को। अच्छा, अब ये डिप्टी डायरेक्टर अकील अहमद सिंधु है। इनका बेसिक शुरू से ही मियां इरफान साहब अपने साथ ठेकेदारों से पार्टनरशिप करते हैं, और अच्छा, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप करके उनको काम देते हैं, टेंडर भी दिलवाते हैं, लोग ठेकेदारों से छुड़वा के, जो कि अखबार में आया हो। वैसे भी शुरू से ही इनकी आदत थी। कोटेशनें तो इस पिछले 3 साल में अंदर चली है ना। मतलब सीडीए का जो अब करप्शन का असूल है, मैं तो मेरा दिल भर जानी। हाँ जी, यानी सरकारी मुलाजिम जो बैठा हुआ है, जिसको वो टेंडर दे रहा है कंपनी के, वो उसके दिल भर जानी की है। अच्छा, अब ये अकील अहमद सिंधु जो है डिप्टी डायरेक्टर इस वक्त स्ट्रीट लाइट का, आप बिलीव करें कि हमारे हाथों से पैसे लेके डायरेक्टर को भी देता है, और उनसे ऊपर डीजी तक से कोटेशनें अप्रूव करवा के ला के कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है। आप भी इसको रिश्वत देते रहे? जी बिल्कुल देते रहे हैं, हम मजबूर हैं, क्या करें। उसके बाद हमने जो कहा इसको कि हम यार कमीशन नहीं दे सकते, भी हमारा रेट ठीक नहीं है, तो उसने हमारा काम बंद कर दिया। जब हमारा काम बंद किया तो कोटेशनें नहीं हमें भी मिली हैं। हमने कहा भी हमारा भी राइट है, सबको दें आप, जो आप उनको कंपलसेट करें, सबको दें, सब बारी बारी काम करें।
ये तो नहीं कि आप कोटेशनें सारी अपने घर के नहीं, जो जो ठेकेदार कोटेशनें हैं, होती हैं, जी जी, जो कोटेशनें होती हैं वो उन पे काम भी होता है या कोटेशन पास हुई और पैसे लो और घर जाओ? सर जो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, उनसे एक तो अपना मनपसंद कमीशन लिया जाता है, फिर उनको कोटेशन भी ऐसी दी जाती है जिसमें काम होना होता है। अच्छा, जो इनके घर के ठेकेदार हैं, अब अकील अहमद सिंधु का बाप सका इसी डिवीज़न में काम कर रहा है, हाफिज एंड ब्रदर्स के नाम से, इसका चचा सका, इसका बेनोई सका, इसका भाई सका, इधर ही मंजूर शाह ये के फिर मियां डिवीज़न नवाज में। शरीफ पे तो हमें इल्ज़ाम है ना कि सारा टब्बर चोर, टब्बर तो यहाँ पे करप्शन पे लगे हुए हैं। सर असल यानी में अकील संधू का के अब्बे की हाफिज ब्रदर्स है, जी जी, और चचे की कौन सी कंपनी है? उसके चचा की है जी BSK इंटरप्राइजेस, BSK इंटरप्राइज। और अच्छा, मुख्तलिफ फर्मों पे। अच्छा, दूसरी मैं मज़े की बात आपको बताऊं, करप्शन का ये इन्होंने एक ऐसी गेम बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे आप काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है ना, आपको कहेंगे कि ये टेंडर मैं आपको पूल करवा देता हूँ, एक टेंडर जो है ये मेरे चचा का है जो उन्होंने काम किया हुआ है, अच्छा, आपने ये टेंडर अपने नाम पे लेना है और उसको आपने कैश पेमेंट कर देनी है। काम उन्होंने कर दिया हुआ है, ठेकेदार मजबूर होता है, जो टेंडर लेके इनको दे देता है पेमेंट। अच्छा, काम पीछे से होता ही नहीं है। स्टाफ सारा टोटली स्टाफ, हर बंदा सब इंजीनियर अलहदा कमीशन ले रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर अलहदा कमीशन ले रहा है, डिप्टी डायरेक्टर तो सारा का वो कैशियर बना हुआ है। नहीं तो गुलाम अकबर साहब, कहीं आप इस दुख में तो ये सारे इंकशाफात नहीं कर रहे कि आपको ठेके क्यों नहीं मिलते? नहीं, हम इस दुख में नहीं है सर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। देखें जी, जो टेंडर आप अखबार में फ्लोट करते हैं, मीडिया पे फ्लोट करते हैं, मैं उसमें कंपटीशन करके हिस्सा ले सकता हूँ। फिर मेरा ये राइट है कि जितना रेट मैंने कोड किया, अगर मैं लोएस्ट हूँ तो मुझे टेंडर मिलना चाहिए। मेरे इस राइट को तो कोई भी स्लब नहीं कर सकता, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 अरब रुपए की अगर 2 साल में ना 2 अरब की लाइटें लगी 1 साल में, ये सर ऐसे है, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों OIC कॉन्फ्रेंस आई थी, फिर ये इलेक्ट्रिकल 2 में जो शबीर सिंधु साहब हैं, इनका तो ये वतीरा, आप बिलीव करेंगे कि जो 50 रुपए की लाइट बाज़ार से आपको मिल रही है, 50 रुपए की, 50 रुपए की जो लड़ी मिलती आपने है, उसको रेंट पे लिया है कॉन्ट्रैक्टर से 500 रुपये में। अच्छा, और इतना सूटेबल आपके लिए कैसे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं कि आप खुद उसको परचेज़ करें लाइट को, फिर वो लाइटों का कुछ डैमेजेस भी इन्होंने दिया। तो मतलब नाज़रीन, अगर कोई CDA का वाली वारस है ना, ये बात जो गुलाम अकबर साहब ने की है नोट करने वाली है कि OIC कॉन्फ्रेंस हुई कि लाइटें CDA 50 रुपए की पूरी लड़ी उसको एक मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने 500 रुपये रेंट पे ली, 500 रुपये हफ्ता 10 दिन वो लाइटें लगी, 500 रुपये एक लाइट का किराया दिया गया। आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अच्छा, इस वो जो लाइटों का जो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए तो बन गया होगा फिर? हाँ, तकरीबन इतनी अमाउंट बन जाती है जी। अच्छा, से एक कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल इतना पैसा इन्होंने खाया है। अच्छा, ये जो सारा टब्बर लगा हुआ है, हाफिज ब्रदर्स, अकील संधू, शबीर संधू भी इनका गुरीशी जी, है? शबीर सिंधु भी इनका क्लोज रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव है इसके है। वो तो इलेक्ट्रिकल 2 में है ना? वो इलेक्ट्रिकल 2 में बैठा हुआ है, और जो अकील सिंधु है वो स्ट्रीट लाइट में बैठा हुआ है। यानी बम्पर टू बम्पर करप्शन दोनों एंड से। और दोनों ने जी सबकी इनको वो मंजूर शाह को हिस्सा दे रहे हैं, और ये अकील सिंधु साहब तमाम कॉन्ट्रैक्टर से पैसे जनरेट करते हैं, मेरे से भी लिए इन्होंने। अभी पिछले दिनों ये लास्ट ईयर जून में मेरे ख्याल को मेरी पिछले काफ़ी अरसे पहले की पेंडिंग पेमेंट थी, तो इसने कहा जी डायरेक्टर का कमीशन भी मुझे दे दो। मैंने कहा जी डायरेक्टर का क्या काम है, मैं उसको कमीशन दे दूं? कि नहीं जी, अच्छा आपने फिर दोबारा भी तो काम हमसे लेना है ना। ये जून से पहले की बात ये है। मंजूर शाह वही नहीं है जिसने I8 में जालसाजी के साथ एक प्लाट अलाट करवाया था? जी जी बिल्कुल वही है। इसने इतनी फर्जरी की है, जाली दस्तखत की है फाइलों पे, और उसने करप्शन की थी। उसमें फिर इस पे जब केस बना है, ये मुल्क से भाग गया था, कहीं बाहर रहा है 7 साल। अच्छा, 7 साल बाहर रहने के बाद ये दोबारा वापस आया सिफारिशों से। उसके बाद ये गिरफ़्तार हो गया। 2 साल इस पे वो तकरीबन मैक्सिमम 2 साल का अरसा ये जेल में रहा है। उसका मतलब है कि करप्शन का बादशाह है जी, इसको हर तरीका आता है, और इसको पता है कि CDA से मैंने कैसे काम कराना, किस तरह बहाली करवानी है, और ये करवा के आ जाता है।
आपने ये सारी चीज़ें जो हैं नैब को भी लिख के दी हैं, चेयरमैन को भी बताया? सर बड़े अफसोस की बात हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का हुकूमत जो है बड़ी अच्छी हुकूमत है, फिर यहाँ पे कंप्लेंट पे जो ये है हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, सर इमरान करप्शन तो जारी है। इमरान खान की गवर्नमेंट में जो कंप्लेंट्स थी उन पे एक्शन होता था। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो हम नून लीग के दौर में बैठे हैं, ये मुल्क के लिए तो खैर काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट्स पे इतनी तवज्जो नहीं आवाम करते। वैसे कहीं भी राजी नहीं है गुलाम अकबर साहब, सॉरी टू से। जब इमरान खान की हुकूमत थी आप कहते थे जी, आप क्या मतलब आवाम कहती थी जी करप्शन का रेट डबल हो गया है, अब आप कहते हैं जी उस वक्त करप्शन पे हम शिकायत करते थे, एक्शन होता था। जी जी। और लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये गैर जानबदार राय ये है कि ना करप्शन उस वक्त रुकी थी, देखे ना इनको तो आया तो 8-9 महीने हुए हैं। जी जी। तो अगर 2 साल में मैं पूछ रहा हूँ कि 4 अरब की लाइटें लगी हैं या 2 अरब की लगी हैं? ये सर हम एग्जैक्ट आपको अमाउंट तो नहीं बता सकते आपका, लेकिन ये है कि फाइनेंस विंग से आपको इसका रिकॉर्ड मिल सकता है सारा। चलें कि आप इसी तरह लगाएं कि अगर इनके 8-9 महीने में 1 अरब की लाइटें लगी हैं तो उनके भी तो साल में 3.5 साल में उनके तो अरबों रुपए की लाइटें लगी जी, अरबों रुपए तो की कोई लाइटें। पकड़ने वाला नहीं है। कोई पकड़, तो आपने जो नैब को दरखास्त दी उस पर कोई नोटिस? सर उनका अभी तक तो नोटिस नहीं आया। एफआईए को हमने दी हुई है एप्लीकेशन, एफआईए ने भी हमें कोई नहीं जवाब उसका अभी तक दिया। उसके बाद हमने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है इसकी, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी नहीं जवाब आया। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी हुई है ह्यूमन राइट्स सेल में, उसका भी अभी तक नहीं जवाब आया। नाज़रीन, गुलाम अकबर साहब ने कई महाजों पे जंग छेड़ी हुई है, अच्छी बात है, खैर कोशिश तो करनी चाहिए अपने तौर पे, हर बंदा अपने अपने अमल का जवाबदेह है, ये अपनी कोशिश के जवाबदेह हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास क्रक्स है, आप देखें कि मियां इरफान जावेद जो डायरेक्टर है, रंगे हाथों पकड़ा गया, वारदात पे मौजूद है। किसने उसको बहाल किया? कोई ऐसा नहीं है कि उसको अभिनंदन जो है वो इसको जब पकड़ के लाए थे इधर, हमारे जो अस्करी क़यादत है कि अभिनंदन उसको बहाल करके यहाँ पे चला गया था। इधर ही बैठी हुई हैं काली बेड़े जिन्होंने पैसे लेके उसको बहाल किया और मज़ीद उसको दिहाड़ियों पे लगा दिया। मियां इरफान जावेद को रेड हैंडेड काली बेड़, दरवाज़ा खोलें अंदर आपको काली बेड़ बैठी नज़र आएगी। फिर आप मंजूर शाह साहब, उसकी कहानी में आपको अलग सुनाऊँगा। ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था उसमें मंजूर शाह का बड़ा ख़ास जिक्र था। CDA के एक डायरेक्टर थे जो रिटायर हो गए हैं, गोपांग साहब, उन्होंने वो रेफरेंस फाइल किया था। मंजूर शाह ने जो I-8 में ये लिया था जालसाजी के साथ प्लाट, वो इसे की गले की हड्डी बन गया था। ये मुल्क से फ़रार हो गया था, वापस आ गया, मार धाड़ कर रहा है। इमरान खान साहब जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली के NRO को रोते रहते हैं। और ये जो हमारी काली भेड़ें CDA की जो हैं, CDA में आज चूँकि हम प्रोग्राम CDA का कर रहे हैं, वैसे तो NHA की काली भेड़ें अलग हैं और दूसरे जो महकमे हैं कामर्स की, संतो पैदावार, यानी हर जगह पे काली भेड़ें मौजूद हैं। आज चूँकि हम सिर्फ CDA पे बात कर रहे हैं तो ये 2 काली भेड़ें आप देखें। मंजूर शाह मुल्क से भाग गया करप्शन के डर से, वापस आया, बहाल हो गया, खुल्लम खुल्ला वारदातें कर रहा है। अब मेरे भाई के पास जो डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल है, मुझे पता है चूँकि यूट्यूब का दौर है नाजरीन, अगर हम सारा प्रोग्राम आज ही कर लें तो आप नहीं देखेंगे, आप तंग पड़ जाएंगे। आज थोड़ा सा मसाला, आज फिर थोड़ा सा मसाला 2-4 दिन के बाद, ताकि आपको भी हज़म होता रहे, आपको याद होता रहे कि मंजूर शाह क्या बला है, मियां इरफान जावेद क्या बला है। अच्छा नाजरीन, आपको ये भी बताना है अगले प्रोग्राम में कि इन काली भेड़ों का सरप्रस्त कौन है। वो रेलवे से आई है एक काली भेड़, उसने भी अन्नी डाली हुई है। आप ये देखें कि जनाब इमरान खान साहब और दूसरे लोग जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो जहाद का दावा तो करते हैं, ज़रा मुझे ये बता दें कि इमरान खान और उनके साथी जो हैं वो ये नारा लगाते नहीं थकते कि पूरा टब्बर छोड़, वो मियां नवाज शरीफ की फैमिली को कहते हैं। अब ये स्ट्रीट लाइट में देखें, शबीर संधू डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल 2, अकील संधू डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रीट लाइट, फिर इनके अब्बे की कंपनी हाफिज़ बरादरत, इनके चाचे की कंपनी BSK। अच्छा, फिर ये सारे मिल मिला के, इनके बहनोई की भी कंपनी है, सब मिल मिला के देग पक रही है। अच्छा, क्या खूबसूरत वारदात है। घर ले जाते हैं फाइलें, घर कुटिशन होती है, जहाँ काम किए बगैर ही पैसे मिलते हैं वो घर जाके कुटिशनें करते हैं। मेरे भाई की बात सुनी है ना गुलाम अकबर साहब की, इन्होंने FIA को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, राना सनाउल्लाह साहब को, चेयरमैन नैब को दरख्वास्तें लिख मारी हैं। अब अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि चूँकि हमारी जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के दौर की, वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझती थी, तो खान साहब मुझे अब बताएं ना
कि फिर करप्शन को बुरा कौन समझता है। चीफ जस्टिस ने अब तक क्यों नहीं नोटिस लिया इनकी दरख्वास्त पे, चेयरमैन नैब अब तक क्यों सोए हुए हैं, DGFIA को क्यों होश नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिकल के शोबे में, स्ट्रीट लाइट के शोबे में इतनी करप्शन। और फिर इनकी जो दरख्वास्त है राना सनाउल्लाह साहब, आप सीढ़ी का एक चक्कर ही मार के उनसे पता कर लें कि यार सारा कुछ हराम का माल, ये पूरा टब्बर जो है यहाँ से। अभी तो नाजरीन इनके पास जो फाइलें हैं, चूँकि ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो रफ्ता रफ्ता आगे एकदम से हम सारा सैलाब ले आएंगे ना मालूमात का, आप हज़म नहीं कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे ताकि आपको हज़म भी होता रहे, और जो बाख्तियार लोग हैं जिन्होंने एक्शन लेना है उनको पता चले कि काली बेड़ें कहाँ कहाँ वारदात कर रही हैं। आज हमने आपको वैसे तो काफ़ी एक टब्बर चोर की भी पूरी दास्तान सुनाई है कि सीढ़ी को किस तरह पूरा ख़ानदान लूट रहा है, फिर ये भी बताया कि काली बेड़ मियाँ इरफान जावेद रैंड हैंड पकड़ी गई, फिर मंजूर शाह का भी किस्सा बताया। मंजूर शाह पे एक और प्रोग्राम करना है कि ये मुल्क से क्यों भागा था, I8 में इसने 5 करोड़ रुपए मालियत का मुबैना प्लाट किस तरीके से अलाट कराया था, और उसके अलावा और कितने इसके खिलाफ केसेस हैं, FIA में गए हैं। ये सारी मालूमात के साथ, इन सारी वारदातों की तफसील के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।